चतुर्दश ये नाना प्रकार के व्यंजन परोसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्ब, चोह, लेहा, पैन अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर, पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई। उन्होंने एक एक विधि इतने पदार्थ के थे कि उनका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सरस रुचत व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अनगिनत भांति। जेवत देह मधुर गुण गोरी, ले ले नाम पुरुष अर नारी। छयों रसोइयों बहुत प्रकार के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, गाली गा रही हैं। समय सुहावन गार विराजा, हसत राहु सुन सहित समाजा। हे विद सबई भोजनु कीना, आदर सहित आचमनु दीना। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और सबको आदर सहित आचरण हाथ मुँह धोने के लिए जल दिया गया। दोहा। देह पान पूजे जनक, दशरथ सहित समाज। जनवासे गबने मुदित, सकल भूप सरताज। मंगल भवन अमंगल हारी, कहो सवसरत अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। नितिन नूतन मंगलपुर माही, निशत शरत दिन जालम जाही। बड़े भोर भूपत मन जागे, याचक गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य बड़े मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देख कुंवर बर बंधु समेता, किम कही जात मोद मन जेता। प्राप्त क्रिया कर बे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्राप्त क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, उनमें मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। कर प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमित जन बोरी। तुम्हारी कृपा सुनो मुनि राजा, भय आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पुण्यकाल हो गया। अब सब प्रिय बुलाए गुसाई, देव दुन सब बात बनाई। सुन गुरु करे महिपाल बड़ाई, पुण्य पटाए मुनि बंद बुलाई। हे स्वामन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर सबको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनियों को बुलवा भेजा। दोहा। वामदेव उर देव ऋषि, बाल्मीक जाल जाबाल। आए मुनिवर निकर तब, पोषक काद तय पाल। तब वामदेव, देव ऋषि, नारद, वाल्मीकि, जालविस और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सभी नृप कीने, पूज सप्रेम परासन दीने। 4 लक्ष्य पर वेद मंगाई, काम सुरभि सब शील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गाय मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थीं। सब विद सकल अनगिनत कीनी, मुदित महित मही देवंद दीनी। करत विनय बहु नित न राहु, लयु आज जग जीवन लाहू। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों में सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं, जगत में ऐसा आज ही जीने का लाभ पाए आशीष महीन आनंदा। लिए बोले पुण्य याचक वृंदा, कनक बसन मई हद गए स्वयंवर दिए। पूज रुच रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिससे जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पड़त गावत गुण गाता, जय 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 दिन कर कुल नाता। ए विद राम विख्या उछाहू, सकल न पर सहज मुख चाहू। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री राम जी के विवाह का उत्सव हुआ।
जिन्हें 17 मुख और विशेष जीव भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। दोहा बार बार कौशिक चरण शीश नाय कर राहो, यह सुख सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, कहो सो दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा काक्ष का प्रसाद है। जनक सनेह शील कर तूती, नृप सब बात सराय विभूति। दीन उठ विदा अवधपुरी मांगा, राकई जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी से स्नेहशील करनी और ईश्वर की सब प्रकार से सराहना करते हुए प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नगर से विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन आदर अधिकाई, दिन प्रति सहित बात पहुनाई। नित्य गगन आनंद उछाहु, दशरथ गमन सोहार न काहू। आनंद नित्य नया बढ़ता जाता है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद उत्साह रहता है। दशरथ जी जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते ए भांति, जनु सने रज बधे बराती। कौशिक सदानंद तब जाई, कहा विदेह नृप समझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी ने और सतानंद जी ने आ जाकर आज्ञा राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ को आयुष देहु, जपत चार न सकुच स्नेहु। मलेहु नाथ कह सचिव बुलाए, ऐ सब जीव सहित स्तन जनाए। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया और वे आगे जय जीव कहकर उन्हें मस्तक नवाया। दोहा अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करऊ जनाओ। भय प्रेम व सचिव सुन, ब्रेप समातन राहो। जनक जी ने कहा, अयोध्या ना चलना चाहते हैं, भीतर अनवासे में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री ब्राह्मण सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुन चलई बराता, बूझत विकल परमस बाता। सत्य गमन सुन सब दिगलाने, मनऊ शिव सरिचर सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है सुनकर सब ऐसे उदास हो गए, मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जय जय आवत बसे बराती, तय तय शुद्ध चला बहु भांति। विविध बात मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाए बखाना। आते समय जहाँ तहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार से सीधा रसोई का सामान भेजकर गया। उनको प्रकार से मेवे पकवान भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं की जा सकती। भरे भरे बसई अपार कराहा, पठई जनक अनेक सोसारा। तुरग लात रत सहज पसीसा, कगर संभारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर श्याम पलंग जैसी भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहित 10 सिंदूर साजे, जिन्हें देख दिज कुंजर लाजे। कनक बसन मन भर जाना, महेश देनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न, जवाहरात और भैंस, गाय तथा 2 और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दोहा दाइज अमित न सकत कहे, दीन बंदे बहोर। जो अब लोकत लोकपते, लोक संपदा थोर। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपव्रत दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों को लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। बहु समाज बात बनाई, कनक बदपुर दीन पठाई। चली बरात सुनत सब रानी, विकल मनीन गण जन लो पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, यह सुनते ही सब रानियां ऐसी विकल हो गई, मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुण्य पुण्य से गोद कर ले ही दे, आशीष सिखावन दे ही। होई संत प्रिय प्यारी, चुराई बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर सिखावन देती हैं, तुम सदा
अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सास ससुर गुर सेवा करेहु, पति रुक लाग आयुष अनुसरेहु, अते स्नेह बस सखी सयानी, नार धर्म सिखवत मृदवानी। सास ससुर गुरु की सेवा करना, पति का रूप देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियाँ अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों को धर्म सिखलाती हैं। सादर सकल कुंवर समुझाई, रानी बार बार उरलाई, बहुरी बहुरी बैठी मैं तारी, कई वृंच रचा कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हद से लगाए। माताएं फिर बैठती कहती हैं, और उसे ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को क्यों रचा। ते अवसर बाईज सहित राम बान कुल केत, चले जनक मंदिर मुदित विदा करावन हेत। उसी समय सूर्यकुल के प्रताप स्वरूप श्री राम जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारों बाय सुबाय सुहाय, नगर नार कर देखन धाय, कहू कह चल सहित राजू, कीन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज जे जाना चाहते हैं, विदेह को विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन बर रूप निहारी, प्रिय पापुने बुत सुतचारी, हो जाने के सुरत सयानी, नयन अदित कीनो विद्रानी। राजाओं के चारों पुत्र इतने प्यारे, मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों को अतिथि करा दिया। मरणशील जिम पाप पीयूषा, सुरतई लहे जन्म कर भूखा, पावनार की हदिपुत जैसे, इन कर दर्शन हम कहे तैसे। मरवाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। रखी राम शोभा और दरेहु, निज मन प्रीत मूर्त मन करेहु, ऐ विद सबई नयन पलु देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री राम जी की शोभा को निखर कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और उनकी मूर्तियों को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। दोहा। रूप सिंधु सब बंधु लख, हर्ष उठा रनवास, करई निछावर आरती, महामुदित ननुसास। मंगल भवन अमंगल हारी, कहो सुरसरत अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा निवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुन पुन पद लागी, रही न लाज प्रीत और छाई, सहज स्नेह बरनी किम जाई। श्री राम जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मगन हो गई। प्रेम के विवश बस होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीत छा गई। इसमें लज्जा नहीं रहती। इसमें स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। बाजई सहित उबट अपनाए, चरस वसन अति देह उठाए, बोले राम सुयवन जानी, सील सनेव सकमुचय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से पटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री राम जी सील और स्नेह सब कुछ बनी वाणी बोले। राहु अवधपुर चैत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए, मात मुदित मन आयुष देहु, बालक जान करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सब स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत वचन बिगलेव रनवासु, बोल न सकई प्रेम बस सासु, हृदय लगाए कुंवर सब लीनी, पतई सौंप बिनती अति कीनी। इन वचनों को सुनते ही रनवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर उनकी विनती की।